जानकारी मिल रही है कि भूपेंद्र पटेल राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंच चुके हैं। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह 12 को है और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्यपाल के पास पहुंच चुके हैं भूपेंद्र पटेल राजभवन। अभी थोड़ी देर पहले सर्वसम्मति से उनको विधायक दल का नेता चुना गया और नेता चुने जाने के बाद जब मुहर लगी, वो राज्यपाल से मिलने पहुंच गए हैं। भूपेंद्र पटेल राजभवन इस वक्त पहुंच चुके हैं राज्यपाल से मुलाकात करने। राजभवन पहुंचकर वहां पर, और आपको ये भी बता दें, भूपेंद्र पटेल के साथ सीआर पाटिल भी जा रहे हैं राजभवन। भूपेंद्र पटेल के साथ सीआर पाटिल भी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी है। और आज शाम को दिल्ली तो आएंगे, लेकिन इसके पहले राज्यपाल से मिलना बेहद जरूरी। राज्यपाल के पास पहुंच चुके हैं सीआर पाटिल के साथ भूपेंद्र पटेल, और उन पर पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, दोबारा उनको मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। गोपी गांगर और मिलन शर्मा हमारी दो सहयोगी इस वक्त गुजरात से जुड़ रही हैं। गोपी, पहले आपके पास आना चाहूंगा। राजभवन पहुंच चुके हैं भूपेंद्र पटेल, सीआर पाटिल भी बताए जा रहे हैं उनके साथ मौजूद है। अभी क्या कुछ आपके पास अपडेट, सबसे पहले आप जानकारी दे दीजिए, फिर अगले सवाल पर आते हैं। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल ये दोनों राज्यपाल को मिलने के लिए 2 बजे का वक्त मांगा गया था। दोनों ही वहां पे राजभवन पहुंच चुके हैं और जो विधायक दल के जरिए जो नेता चुने गए हैं, जिस तरीके से प्रस्ताव रखा गया था, जो औपचारिक एक पूरी कागजी प्रक्रिया रहती है, वो पूरी कागजी प्रक्रिया जो है वो की जाएगी, जिसमें सारे जितने भी बीजेपी के 156 जितने भी विधायक हैं उनकी साइन की हुई जो लेटर होता है वो राज्यपाल को सौंपा जाएगा। और भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण के लिए राज्यपाल से जो वक्त है वो वक्त मांगा जाएगा। 12 तारीख को बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा। साथ ही ये जो पूरी प्रक्रिया रहती है, ये एक संविधान के हिसाब से प्रक्रिया रहती है, क्योंकि कल भूपेंद्र पटेल खुद राज्यपाल को मिलने पहुंचे थे और उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया था। अब इतनी बड़ी जो जीत हासिल हुई है, और खास करके बीजेपी के 156 विधायक यहाँ पे आज पहुंचे हुए थे, हर कोई, क्योंकि अलग अलग इलाके से आते हैं। क्योंकि देखिए राजीव, बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ट्राइबल की 27 सीटें थी, 27 में से 23 सीटों पर बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की है। और ऐसी कई सीटें हैं जहां पे आज दिन तक, आजादी से लेकर अब तक, कई जो यहाँ पे कांग्रेस के ही विधायक रहते थे, बीजेपी ने ऐसी सीटों पे जीत हासिल की है। तो बीजेपी के लिए ये जीत का जो जश्न है, ये एक डबल जश्न हम कहेंगे। बिल्कुल गोपी, आप नजर बना के रखें, फिर से आपके पास दोबारा वापस आते हैं। मिलन शर्मा के पास हम चले जाते हैं, जल्दी से उनसे भी एक अपडेट ले लेते हैं। मिलन, देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यहीं पर फर्क आ जाता है। देखिए, हिमाचल में सत्ता में तो आ गई है कांग्रेस पार्टी, लेकिन अभी तक सीएम पर सस्पेंस बरकरार है और माथापच्ची जारी है। लेकिन यहां पर जैसे कहते हैं कि तुरंत सत्ता मिली और भूपेंद्र पटेल का नाम क्लियर था, और वैसा ही हुआ, सर्वसम्मति के साथ उनके नाम पर मुहर लग गई। अब किस तरह की तस्वीर, कितना जश्न, और किस तरह से, क्योंकि ढोल नगाड़ों की थाप लगातार आवाज आ रही है आप लोगों के पीछे से। जी देखिए, ये तो निश्चित रूप से निर्धारित था कि भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री चुने जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही कह दिया था कि नरेंद्र भूपेंद्र के लिए यहाँ पर परिश्रम कर रहे हैं गुजरात में। अब रही बात कांग्रेस की, हाँ, इस बीच कांग्रेस की सरकार आई है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर अभी तक वो मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रहे हैं। सूत्रों से पता चल रहा है कि आला कमान की तरफ से वो तय करेंगे, लेकिन बीजेपी पार्टी में ऐसा होता नहीं है। इस वक्त भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल पूरी सहमति के साथ राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा करेंगे, और उसके बाद बहुत ही जो महत्वपूर्ण चीज होगी वो मंत्रिमंडल क्या बनेगा नए गुजरात सरकार में, उसमें हमें बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि कम से कम 20 से 22 नए मंत्री होंगे, और कई नए कैंडिडेट्स जो आए हैं उनको एमओएस पोस्ट भी दी जा सकती है। ये सारी चर्चा आप दोनों सहयोगियों का फौरन रुख करेंगे, लेकिन इस बीच जब विधायक दल का नेता चुन लिया गया भूपेंद्र पटेल को, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, क्या कुछ कहा, जरा हम दर्शकों को सुनवा देते हैं एक बार, मिलन और गोपी। अब आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? यहाँ से आप गवर्नर हाउस जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, क्या होगा कार्यक्रम? यहाँ से हमको गवर्नर हाउस जाना है, वहाँ जो हमको जिम्मेदारी जो मिली है उसका पत्र देंगे, और टाइम राज्यपाल का लेंगे शपथ ग्रहण का लिए, और हम साथ में जाएंगे, हम और पार्टी के अध्यक्ष सीआर पाटिल। दिल्ली कितने बजे जाने वाले हैं सर? सर, क्या आप दिल्ली भी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री या फिर होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलने के लिए?
पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने रखेंगे और रखते आए भी हैं। थोड़ा धैर्य रखे, टाइम पर सब होता है तो अच्छा रहता है हमें लिए और आपके लिए भी। और देखिए, विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद ही एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। इसी के साथ भूपेंद्र पटेल ने क्या किया है आपको बताते। देखिए आपके स्क्रीन पर भी ये खबर, क्योंकि समान नागरिक संहिता को लेकर भूपेंद्र पटेल का बयान सामने आ गया। इसको लेकर सुगबुगाहट पहले से काफी तेज थी। कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। गुजरात में जैसे ही पार्टी ने उनको फिर से जिम्मेदारी दी, विधायक दल का नेता चुने गए और चुनते ही बड़ा ऐलान भी कर दिया। पहले ही पीसी, पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कैबिनेट की पहली बैठक में ही फैसला होगा। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री। गोपी गांगर हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी। गोपी, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा फैसला, और आते ही कहते हैं कि बल्लेबाजी के लिए उतारा गया और पहली बॉल पे 6 रन, वो भी नो बॉल के साथ। और अब जब सरकार बन गई है और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भूपेंद्र पटेल कर रहे थे, तो उनके जरिए ये सीधा कहा गया कि कैबिनेट की मीटिंग जब भी मिलेगी तो पहला फैसला यही लिया जाएगा। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से, क्योंकि देखिए आप गुजरात में की अगर बात की जाए तो चुनाव में मुद्दे भी यही थे। 2002 से लेकर 2022 तक 20 साल हिंदू मुस्लिम के नाम पर बीजेपी लगातार कह सकते थे। बिल्कुल गोपी, आपकी आवाज आ नहीं रही है। एक्चुअली शोर, जो जश्न का माहौल इतना उत्साहित है लोग कि आपकी आवाज शायद दब गई है वहां पर। आप दोनों सहयोगियों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।